बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम और समटाइम्स के बीच में। तो आज मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगी। समटाइम का मतलब है आगे का कोई वक्त जो अभी सेट नहीं हुआ है। गिव मी अ कॉल समटाइम, कभी मुझे कॉल करना। समटाइम का मतलब है कुछ समय। इट विल टेक मी सम टाइम टू फिनिश द वर्क, मुझे कुछ समय लग जाएगा काम खत्म करने में। एंड समटाइम्स का मतलब है कभी कभी। समटाइम्स इट्स बेस्ट टू रिमेन साइलेंट, कभी कभी चुप रहना ही अच्छा हो। मैं बहुत उदास हूं। I am very sad. बहुत उदास होने को हम very sad कहते हैं इंग्लिश में। Very sad के बदले हम एक और शब्द यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, और वो है devastated. 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 I am devastated. I am very sad. I am devastated. बहुत सारे लोग then और than में confused रहते हैं, तो आज मैं आपकी confusion दूर करूंगी। Then, THEN, समय की बात कर रहा है, ज्यादातर किसी चीज के बाद। I will eat dinner, then I will watch TV. मैं डिनर खाऊंगा, उसके बाद मैं टीवी देखूंगा। और then, THAN, को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, दो चीजों के बीच में तुलना कर रहे होते हैं। राजू इज टॉलर देन राम। राजू राम से ज्यादा लंबा है। अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को बेटर करने के लिए 3 आसान तरीके। पहले अपने साथ एक छोटी सी डायरी रखो और उसमें जब भी आप कोई नया इंग्लिश का शब्द सुनते हो उसे लिख लो और उसका मतलब भी लिख लो। 2, हर रोज एक नया शब्द जरूर सीखो, और जो भी नया शब्द सीखते हो कोशिश करो कि दिन में आप उसे कम से कम 5 बार यूज करो, तभी वो शब्द आपको याद रहेगा। एंड नंबर 3, इंग्लिश टीवी देखो सबटाइटल्स के साथ। जितना आप इंग्लिश को सुनोगे उतना आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी बढ़ेगी। 5 तरीके हैं जो आप इंग्लिश में किसी से पूछ सकते हो कि जो उन्होंने अभी बोला है वो फिर से बोल के बताएं। एक्सक्यूज मी, माफ करना। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। माफ करना, क्या आप फिर से बोल सकते हो? आई एम सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। आई एम सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। वन मोर टाइम प्लीज, कृपया से एक और बार। वन मोर टाइम प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। सॉरी आई डिडंट हियर दैट। माफ करना, मैंने नहीं सुना। सॉरी आई डिडंट हियर दैट। सॉरी आई डिडंट हियर दैट। सॉरी आई डिडंट कैच दैट। माफ करना, मैंने आपकी बात नहीं पकड़ी। सॉरी आई डिडंट कैच दैट। सॉरी आई डिडंट कैच दैट। मैं तो उससे इम्प्रेस हो गई हूँ, बहुत अच्छी बातें करती है। उसकी बातों से इम्प्रेस मत हो, देखते हैं वो करती क्या है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स इंग्लिश की एक कहावत है। इसका मतलब है कि जो हम करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है, ना कि सिर्फ जो हम बोलते हैं। हमारे शब्दों से ज्यादा हमारा काम मायने रखता है। Actions speak louder than words. आलिया भट्ट देखने में अच्छी है। देखने में अच्छी है को इंग्लिश में कहते हैं गुड लुकिंग। आलिया भट्ट इज गुड लुकिंग। आलिया भट्ट देखने में बहुत अच्छी है। देखने में बहुत अच्छी है को इंग्लिश में कहते हैं very good looking. आलिया भट्ट is very good looking. देखने में बहुत अच्छी है या very good looking को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं, और वो है stunning. 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 आलिया भट्ट is stunning. Alia Bhatt is very good looking. Alia Bhatt is stunning. बॉस को तेरा आइडिया पसंद आया? नहीं, so it is back to the drawing board. अरे मेहनत कर, ड्राइंग करके टाइम क्यों वेस्ट करेगी? नहीं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इंग्लिश की एक कहावत है। इसका मतलब है कि जो हम कर रहे थे या करने वाले थे उस प्लान में कुछ कमियां हैं, तो हमें फिर से एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा, हमें नए सरिये से शुरू करना पड़ेगा। It's back to the drawing board. आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी जो इंग्लिश में आप किसी को शुभकामनाएं दे सकते हो। Good luck. Good luck. Good luck. I'm sure you'll do well. I'm sure you'll do well. I'm sure you'll do well. Wishing you lots of luck. Wishing you lots of luck. Wishing you lots of luck. I wish you the best. I wish you the best. I wish you the best. Go show them what you've got. Go show them what you've got. Go show them what you've got. गुंडा या गुंडी को हम इंग्लिश में कहते हैं thug.
बहुत बड़ी गुंडी समझती है खुद को. Do you think you're a big thug? गुंडा या thug को इंग्लिश में हम एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है hoodlum. Hoodlum. Do you think you're a big hoodlum? बहुत बड़ी गुंडी समझती है खुद को. Do you think you're a big thug? Do you think you're a big hoodlum? अच्छा ही हुआ तुझे वो जॉब नहीं मिली, नहीं तो जो अब मिली है उसके लिए तो अप्लाई ही नहीं करती. Yeah, not getting the first job was a blessing in disguise. Blessing in disguise इंग्लिश की कहावत है जिसका मतलब है कि इस बुराई में भी कुछ अच्छा ही निकलेगा जो आगे जाके पता चलेगा. जॉब ना मिलना आगे जाके अच्छे के लिए ही निकला. Not getting the job was a blessing in disguise. किसी को डेट पे लेके जाना चाहते हो, आज मैं आपको बताऊंगी 5 तरीके जो आप इंग्लिश में उनको डेट के लिए पूछ सकते हो. Will you go out with me? क्या आप मेरे साथ बाहर जाओगे? Will you go out with me? Will you go out with me? Can we grab some coffee sometime? क्या हम कभी साथ में कॉफी पी सकते हैं? Can we grab some coffee sometime? Can we grab some coffee sometime? I would love to spend some quality time with you. मैं आपके साथ अच्छे से वक्त बिताना चाहता हूँ. I would love to spend some quality time with you. I would love to spend some quality time with you. Would you like to hang out sometime? क्या हम कभी साथ में टाइम गुजार सकते हैं? Would you like to hang out sometime? Would you like to hang out sometime? Are you free this Saturday? क्या आप Saturday को free हो? Are you free this Saturday? Are you free this Saturday? वो काबिल डॉक्टर है. काबिल को हम इंग्लिश में कहते हैं capable. He is a capable doctor. वो बहुत काबिल डॉक्टर है. बहुत काबिल को हम इंग्लिश में कहते हैं very capable. He is a very capable doctor. बहुत काबिल को या very capable को हम इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है accomplished. Accomplished. He is an accomplished doctor. He is very capable. He is accomplished. नहीं. आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी कि आप किसी को मना कर सकते हो इंग्लिश में. पहले तो सिंपल, no, I'd love to, but I can't. I'd love to, but I can't. I'd love to, but I can't. Sorry, I have other commitments. Sorry, I have other commitments. Sorry, I have other commitments. And sorry, I'm busy. I'm sorry, I'm busy. I'm sorry, I'm busy. My apologies, but I can't. My apologies, but I can't. My apologies, but I can't. जब किसी चीज या काम में मन नहीं लगता है तो इंग्लिश में हम कहते हैं boring. उस टीवी प्रोग्राम में मन नहीं लग रहा है. That TV show is boring. Boring को हम इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं uninteresting. Uninteresting. That TV show is uninteresting. उस टीवी प्रोग्राम में मन नहीं लग रहा है. That TV show is boring. That TV show is uninteresting. तेरी सास तो बिल्कुल पागलों वाली बात करती है. पता नहीं तू चुपचाप कैसे सुन लेती है. बुजुर्ग हैं, कुछ कह भी नहीं सकती. I have to bite my tongue. अरे ध्यान से, जुबान जोर से मत काटना, नहीं तो खून निकल आएगा. नहीं, bite my tongue इंग्लिश की कहावत है जिसका मतलब है कि कुछ बोलने का मन है लेकिन मैं अपने आप को रोक लेती हूँ. बोलने को बहुत कुछ था लेकिन मुझे चुप रहना पड़ा. I had to bite my tongue. अब किसी से शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हो तो आज मैं बताऊंगी आपको 5 तरीके जो इंग्लिश में आप प्रपोज कर सकते हो. Will you marry me? क्या आप मुझसे शादी करोगे? I want to spend the rest of my life with you. मैं अपनी बाकी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ. Will you be mine forever? क्या आप मेरे बन जाओगे हमेशा के लिए? Will you do me the honor of becoming my life partner? क्या आप मुझे मेरे जीवन साथी बनने का आदर दोगे? You're the one I've been waiting for my whole life. मैं अपनी पूरी जिंदगी आप ही का इंतजार कर रहा था. पक्का को हम इंग्लिश में कहते हैं definite. पक्का है कि मैं कल जा रहा हूँ. It is definite that I'm going tomorrow. पक्का या definite को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है certain. Certain. It is certain that I'm going tomorrow. वायरस के नए गाने के लिरिक्स हैं जो सड़ते उनको सड़ने दो. इंग्लिश में इसे कहेंगे haters will hate. Haters will hate. इंग्लिश की कहावत है जिसका मतलब है कि जो नेगेटिव बोलता है, जो नफरत करता है, वो तो करेगा. आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते रहो. बहुत भूख लगी है. आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी जिससे आप इंग्लिश में कह सकते हो बहुत भूख लगी है. I'm hungry.
I'm hungry. I'm starving. I'm starving. I'm famished. I'm famished. I've got the munchies. I've got the munchies. I could eat a horse. I could eat a horse.